नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण विषय पे बात करने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। विषय कुछ ऐसा है जो बहुत ही चर्चा में अभी बना हुआ है। सामाजिक रूप से अस्पृश्यता के तौर पे देखते हैं, जो समाज की कुरीतियाँ की वजह से एक समुदाय से दूसरे समुदाय के लोग, जो एक दृष्टि उनकी बनी हुई है, उस पे हम बात करेंगे। आखिर क्यों चर्चा का विषय बना हुआ है आरक्षण। एक एनजीओ है जस्टिस फॉर राइट एजुकेशन, जिसने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर किया। 2 जजों की बेंच में याचिका में उन्होंने सरकार से जवाब मांगा था कि वह बताए कि जो SC/ST समुदाय है, उसमें जो वर्गीकरण का जो आधार उन्होंने देवेंद्र सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में जो दिया है, क्या है। उस पर जवाब था केंद्र सरकार का। केंद्र सरकार ने जवाब दिया कि SC/ST में जो वर्गीकरण है, जो क्रीमी लेयर है, वह नहीं लागू हो सकता, क्योंकि SC/ST का जो रिजर्वेशन है, वह रिजर्वेशन का आधार आर्थिक आधार पर नहीं है। SC/ST का जो रिजर्वेशन है, उसका आधार सामाजिक है, क्योंकि सामाजिक रूप से हम आए दिन देखते हैं कि किस प्रकार से, चाहे वह शैक्षणिक संस्थान हो, चाहे वह धर्म विशेष के लोग जो उनके साथ व्यवहार करते हैं, अस्पृश्यता जो है वह उसका आधार है। इसी को लेके सर्वोच्च न्यायालय में जो केंद्र सरकार ने हल्फनामा दायर किया, हल्फनामे में उन्होंने कहा कि SC/ST में वर्गीकरण नहीं हो सकता। इसको लेके रिजर्वेशन को हटाने वाले लोगों में काफ़ी आक्रोश देखने को मिल रही है। वहीं दूसरी तरफ जो रिजर्वेशन के फेवर में जो लोग हैं, वह इसकी सराहना कर रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए कि वर्गीकरण जो है उसका आधार आर्थिक है, न कि उसका सामाजिक। तो सामाजिक आधार होने की वजह से उनका जो आरक्षण है वह बरकरार रहना चाहिए। SC/ST का आरक्षण बरकरार रहना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ जो क्रीमी लेयर है, जो क्रीमी लेयर का प्रावधान लाया गया था 1992 में इंदिरा शहानी बनाम केंद्र सरकार के मामले में, जो 27% आरक्षण की बात की गई थी OBC अदर बैकवर्ड क्लासेस के साथ, उसमें यह क्लास जोड़ा गया था कि क्रीमी लेयर का प्रावधान होना चाहिए। उसमें यह कहा गया था जो क्राइटेरिया है क्रीमी लेयर का, वह आर्थिक आधार एक अलग, उसमें क्राइटेरिया जोड़ा गया कि आर्थिक आधार क्या होना चाहिए। एक लिमिट रखा, वह लिमिट था 8 लाख से ऊपर क्रीमी लेयर होना चाहिए। वहीं जब देवेंद्र सिंह का जब मामला आया तो उन्होंने चेन्नैया के मामले को उलटते हुए, जो 2004 का जो मामला था, उसको उलटते हुए उन्होंने वर्ग में वर्गीकरण की बात की। वो OBC के तर्ज पे SC/ST में भी वर्गीकरण की बात किया था, और उसी के खिलाफ जस्टिस फॉर राइट एजुकेशन NGO ने जो सरकार से हल्फनामा मांगा था सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, वह केंद्र सरकार ने उस पर अपना वक्तव्य दिया, अपना हल्फनामा जारी किया। और
यह जो हल्फनामा है, हल्फनामे में भारत सरकार के सामाजिक एवं अधिकारिता मंत्रालय ने हल्फनामे में कहा कि जो रिजर्वेशन का जो आधार है आर्थिक ना होकर सामाजिक दृष्टिकोण है, बेस जो है उसका सामाजिक है, न कि आर्थिक है। उसमें वही एक मात्र आधार बना जो अभी फिलहाल जो देखने को मिल रहा है, जिसका बहुत सराहना हो रही है। पर दूसरी तरफ जो आरक्षण के हटाने की बात करते हैं उनको गहरा चोट लगा है। इस पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।